हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन से फीचर्स हैं। फीचर्स में हमें 8 फीचर्स स्टडी करने को मिलते हैं। जो फर्स्ट फीचर है वो क्या है? इट इज़ ए सिस्टमेटिक अप्रोच। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जहाँ पर भी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं वहाँ पर हर काम सिस्टमेटिक मैनर में होता है, या ये कह लीजिए कि सिस्टमेटिक अब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फीचर है इट इज़ ए सिस्टमेटिक अप्रोच। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम जो भी काम करते हैं, जहां पर भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वहां पर हर काम साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि हर काम हम सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं। तो इसीलिए ये कह रहे हैं इट इज़ ए सिस्टमेटिक अप्रोच। सेकेंड जो हमारा फीचर है वो ये है, इट ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड ओनर। ये एक मानसिक क्रांति पैदा कर देता है। किसके बीच में? एम्प्लॉइज और ओनर्स के बीच में। रियलिटी में क्या होता है? एम्प्लॉइज चाहते हैं सैलरी ज़्यादा, मैनेजमेंट क्या चाहती है? सेल ज़्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। बट हम क्या कर देते हैं, दोनों के माइंड के अंदर, दोनों की थिंकिंग के अंदर चेंज ला देते हैं, मानसिक परिवर्तन ला देते हैं, जिससे वो दोनों क्या करते हैं, अब प्रॉफिट का पीछा नहीं करते, प्रॉफिट को टारगेट नहीं करते, वो लोग टारगेट करते हैं अच्छी प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है। अब प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का होगा तो क्या होगी? सेल ज़्यादा होगी। सेल ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? अपने आप प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली एम्प्लॉइज़ को सैलरी ज़्यादा मिलने वाली है और मैनेजमेंट को भी सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। तो हमने क्या करना है, हम मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ के अंदर मेंटल रेवोल्यूशन पैदा कर देते हैं, ताकि फर्म की गुड्स की क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, सेल इंक्रीज हो जाए और प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज हो जाए। थर्ड जो हमारा फीचर है ये है, इट डिस्कार्ड्स द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हम पुराने जो कॉन्सेप्ट है, पुरानी जो टेक्निक्स है, उसको हम छोड़ देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, नई नई टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। अब हम जब नई नई टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, इससे एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी, बोले तो कार्यकुशलता बढ़ने वाली है। वो पहले से भी ज़्यादा नई टेक्निक्स को फॉलो करके बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। उनकी एफिशिएंसी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ फीचर है, इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स। अब क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जो भी नया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाता है, वो कैसे क्रिएट होता है? बहुत गहन अध्ययन के बाद। मतलब हम बहुत कुछ अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते हैं, बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हैं, उसके बाद ही हम कोई ना कोई नया रूल्स और रेगुलेशन को लेकर आते हैं। इसलिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हमको उनका कठोरता से पालन करना चाहिए। मतलब स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स। तो जो भी रूल्स हमको अप्लाई करने हैं, जो भी रूल्स के ऊपर काम करना है, वो स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर रहते हैं। हम ये देखते हैं कि उन रूल्स को ही हर हालत में कैसे भी फॉलो किया जाए। फिफ्थ हमारा जो फीचर है, इट्स टारगेट इज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। मतलब हमारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मेन टारगेट है वो क्या है? एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। अब इस काम को पूरा करने के लिए हम मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सारी स्टडीज भी करते हैं। हालांकि जो स्टडीज के नेम्स मैं आपको बता रहा हूं, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स के अंडर में भी आता है। तो हमारा अल्टीमेटली गोल जो होता है वो होता है अच्छा प्रोडक्शन करना, और इसके लिए हमें क्या करना होता है? एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना होता है। हम उसको बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं। सिक्स्थ फीचर है हमारा, वेटेज टू स्पेशलाइजेशन। हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारा काम होता है, हम उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हर काम हम एक एक्सपर्ट को दे देते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट पर्सन को दे देते हैं। अब आप सोच के देखिए, कोई भी काम कोई भी एक्सपर्ट पर्सन करता है तो एक तो वो गलती नहीं करेगा, दूसरी बात काम जल्दी होने वाला है,
और तीसरी बात, टाइम कम लगने वाला है। चौथी बात, अच्छी क्वालिटी से वो काम होने वाला है। तो अल्टीमेटली हम क्या करने वाले हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन को बहुत वेटेज दी जाती है, काम एक्सपर्ट को दिया जाता है, वेस्टेज नहीं होने वाली, टाइम बचने वाला है, गुड्स की क्वालिटी अच्छी होने वाली है और काम बहुत जल्दी भी हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हमको मिल जाते हैं। सातवां जो सेवेंथ हमारा फीचर है वो मोर यूजफुल टू लार्ज कंसर्न। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्योंकि महंगा पड़ता है, बट एक्सपेंसिव सी टेक्निक से हम कह सकते हैं, इसलिए हम इसको अप्लाई कहाँ पे करते हैं, इसका बेनिफिट हमको कहाँ मिलता है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर हम इसको बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो 8th फीचर है वो है मिनिमाइज वेस्टेज। अल्टीमेटली ये पॉइंट तो अपने निकल कर आ ही गया, जब हम सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं, है ना, साइंटिफिक वे में कर रहे हैं, तो हमारी वेस्टेज कम होने वाली है, पैसे की बर्बादी नहीं होगी, रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं होगी, टाइम वेस्ट कम होने वाला है। तो अल्टीमेटली हमारा खर्चा कम होगा, वेस्टेज कम होगी, टाइम सही लगेगा, मशीनें भी खराब नहीं होने वाली। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को लाने से हमारा अल्टीमेटली वेस्टेज हमारा मिनिमम से मिनिमम होता है।